ठीक है, हम लोग का आज सेंटर ऑफ मास खत्म ही हो जाएगा। इसका लास्ट टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है, वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, तो बुकलेट एचसी वर्मा दोनों सॉल्व करते रहो। आज इसको खत्म कर लेते हैं, फिर एक दिन कभी भी बोलो, सब सॉल्व करके जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सर मिसलेनियस ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, देख कर लेंगे एक दो। ठीक है, वैसे तो हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग साथ ही साथ करते गए हैं जो भी है। ठीक है, तो वेरिएबल मास सिस्टम यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वेरिएबल मास सिस्टम यानी कि ऐसा कुछ मोशन होगा जिसमें मासेस चेंज होते रहेंगे। जैसे कि बलून का केस हुआ, तो बैलून में अगर एयर भरा हो और हम उसके मुंह को बांधे ना और छोड़ दें, तो एयर जो है बाहर की तरफ निकलता है। बाहर इसलिए निकलता है क्योंकि अंदर जो एयर होता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खैर वो सब अलग बातें हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं, फील करते हैं कि अगर हम हवा भर के छोड़ दें तो एयर बाहर निकलता है और बलून आगे की तरफ भागता है बहुत तेजी से। ठीक है, यानी कि अगर जो एयर बाहर निकल रहा है तो ऐसा समझो कि अगर एयर बाहर की तरफ आया तो बदले में वो पीछे एक न्यूटन लॉ के थ्रू बोल सकते हैं कि पीछे एक फोर्स वो बैलून पे लगाया और बैलून पीछे भाग रहा होगा। ठीक है, तो वैसा ही चीजें होती हैं। जैसे हो सकता है कि हमारे पास कोई एक ट्रॉली हो, ऐसा भी केसेस पॉसिबल है कि यहाँ से अगर हम मान लेते हैं जैसे इसमें बालू सैंड या कुछ भी भरा हुआ है, वो इस पे गिर रहा है और हम इसको इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि ट्रॉली जो है भरता जाएगा नहीं कि हैवी होते जाएगा, यानी कि इसमें मास हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, ये तो अपने यहाँ पे ये सिस्टम जो है यहाँ पे फिक्स्ड है, लेकिन ट्रॉली जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है और उस पे मास ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा केसेस पॉसिबल है। या फिर हो सकता है कि एक ट्रक है जो कि बालू भर के जा रहा था, यानी कि सैंड भरा हुआ था इसमें और ये जा रहा था आगे की तरफ। सैंड, तेल, कुछ भी हो सकता है, ऑयल। और यहाँ पे मान लेते हैं कि नीचे इसमें कुछ छेद है और यहाँ से ये नीचे की तरह स्पिल हो रहा है, गिर रहा है। तो भी हम कह सकते हैं कि इसमें किसी रेट से ये अगर सैंड ही है, लेट से ये सैंड नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका मास जो होगा वो घट रहा होगा, ओवरऑल मास जो होगा घट रहा होगा। यानी कि अगर इस पे कांस्टेंट कुछ वेलोसिटी से जा रहा हो, मासेस गिर रहा है, तो उसके कारण ये स्पीड घट रहा है, तो कुछ चेंजेस आएंगे क्या? तो आना तो चाहिए। जैसा कि अगर हमने देखा कि बलून से अगर हवा निकल रहा है तो बलून पे तो चेंज हमको साफ साफ दिखता है। अब ट्रक ये सब बहुत हैवी होते हैं तो ज्यादा हमको फर्क नजर नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होना चाहिए। ट्रॉली ही है, ट्रॉली पे अगर हम वेट डालते जाएं तो उसके स्पीड में कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ही। जैसे जा रहा है, हम एक ईंट उस पे रख दिए धीरे से, फिर उसके ऊपर एक और ईंट रखते, तो उसका वेट बढ़ते जा रहा है तो कुछ तो इफेक्ट होगा। तो वही सब इफेक्ट को हम लोग इसमें देखते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। यानी कि इसमें जो है मास जो है कांस्टेंट नहीं रह रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसका मास जो है कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, मास जो है वो वेरी करने वाला है इसके। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई भी एक एम मास था, लेट से कि एम मास किसी स्पीड v से जा रहा था। हम इस पे एक डीएम मास, ठीक है, डीएम मास बहुत ही स्मॉल मास है जो कि यू स्पीड, हम इसका भी स्पीड लेके ही कंसिडर कर रहे हैं। देखते हैं सिचुएशन की क्या होता है इसमें। ऐसा था, ठीक है, ये एट किसी टाइम किसी इंस्टेंट टी की बात करा जा रहा है। ठीक है, तो एम मास है, v वेलोसिटी से जा रहा है, ये डीएम मास यू स्पीड से जा रहा है और इससे जाके ऐड हो जा रहा है, यानी कि ये चिपक जा रहा है। यानी कि जो हम लोगों ने पहले केस देखा है उसी से कंसिडर करते हुए हम लोग देखेंगे कि ये डीएम मास जब आके इसमें स्टिक हो गया तो ये मास हो गया है एम प्लस डीएम। इसका स्पीड v प्लस लेट से कि डीवी हो गया है। अब डीवी कितना है हमें तो ये नहीं पता,
लेट से देखते हैं क्या होता है। ये कुछ समय के बाद यानी क्या है, टी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम के बाद हमको ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो मास m v स्पीड से जा रहा है तो m प्लस डी एम हो गया, और कुछ स्पीड हो सकता है v प्लस डी हो। अब अगर हम इसको पूरे को सिस्टम समझ के ही चल रहे हैं, यानी कि पूरा एक सिस्टम है, तो ऐसा सिस्टम है तो जो भी डीएम ऐड हुआ होगा, तो जो भी फोर्सेस लगे होंगे आपस में वो लोग समझौता कर लिए होंगे। ठीक है, तो अगर समझौता हो गया है तो भी अगर हम इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा, लेट से इम्पल्सिव फोर्स लग ही रहा होगा, तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो वही हम देखना चाहते हैं कि ये जो डीएम मास ऐड हुआ तो फोर्स कितना लगा रहा है। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस, ये फोर्स कितना होगा उस चीज के बारे में अगर चर्चा करें तो इम्पल्सिव होगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल जो dt लगा होगा इस दौरान वो चेंज इन मोमेंटम के इम्पल्सिव फोर्स एफ dt लिखते हैं। ठीक है, इंटीग्रल रहता है सबका सम डेल्टा पी। ठीक है, तो एफ dt है, तो यहाँ से अगर हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करें तो हमको क्या मिल रहा है, m प्लस डी एम, स्पीड हो जा रहा है v प्लस डी वी, और इनिशियल है माइनस एम बी प्लस डी एम यू, यही चीज चल रहा है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। ध्यान से देखो, एम भी प्लस एम डी वी प्लस वी डी एम प्लस डी एम डी वी माइनस एम बी माइनस डी एम यू। ठीक है, ये यू डी एम ऐसा लिख सकते हैं, ये चीज है। यहाँ से ये और ये तो कटता हुआ दिख रहा है। और चीज देखे ध्यान से, तो ये वाला टर्म डीएम भी बहुत छोटा है, डी भी बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके जीरो कर देते हैं। ठीक है, क्यों जीरो कर दिए, कि दो छोटे छोटे क्वांटिटीज का प्रोडक्ट और भी छोटा हो जाएगा, यानी 0.01 इंटू 0.001 और जीरो के टेंड होगा, तो इसलिए हम उसको जीरो कर रहे हैं। तो यहाँ से एफ डी टी कितना आ गया, ध्यान से देखे तो एम डी वी, या फिर एक साथ लिख लेते हैं एक ही बार में। यहाँ से हमको डीएम दिख रहा है, यहाँ से डीएम दिख रहा है, तो उसको हम लिख लिए v माइनस यू डीएम। ठीक है, और यहाँ से प्लस एम डीवी। तो यहाँ से dt से अगर करें तो यहाँ से हमको f दिख जा रहा है v माइनस यू डीएम बाई डी टी प्लस एम डीवी बाई डी टी। ठीक है, ये चीज हमको मिल रहा है। ये v माइनस यू क्या है, तो v माइनस यू अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम खुद को यहाँ चीटा मान के बैठे होंगे तभी हमको v माइनस यू दिखेगा। और ये v माइनस यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ, जैसे कि v ए बी लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो वैसे ही हमको दिख रहा है कि v माइनस भी, तो ये जो है रिलेटिव, v रिलेटिव है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो भी मास जो है निकल रहा है उसका, सर किसके रिस्पेक्ट में, जो मेन ऑब्जेक्ट है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ dm विथ रिस्पेक्ट टू मास m। ठीक है, v माइनस यू ऐसे ही तो लिखते हैं, जैसे कि अगर a यहाँ पे जा रहा हो u से, b यहाँ जा रहा हो v से, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सो वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, यही होगा। यस। ठीक है, तो यहाँ से हम v माइनस यू लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मास m हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू dm। v माइनस यू है तो इसी से रिलेट करके लिख ले रहे हैं, रिलेटिव के टर्म में लिखेंगे तो ऐसा देख सकते हैं।
ठीक है। जनरली केसेस क्या होता है कि हम उस पे बैठ के देख रहे होते हैं, तो जो भी है रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग को लिखना है। तो ये चीज आ रहा है हमारा इक्वेशन। ये जो v माइनस यू है वो रिलेटिव वेलोसिटी है dm बाई dt। उसका डायरेक्शन हम लोग देखेंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना चीज आया ऑल्सो। ठीक है, इस चीज को हम इतना चीज कहानी सुना के बताए हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ इसलिए हम चाहते तो डायरेक्ट भी बता सकते थे। कैसे? हम जानते हैं कि फोर्स जो है न्यूटन्स लॉ से कि और कुछ नहीं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी होता है। ये हम लोग जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ हमको बता के गया है कि फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये चीज होता है। मोमेंटम हम जानते हैं कि ये एम भी होता है। ठीक है, हम यहाँ बोल रहे हैं कि मास तो वेरिएबल है, तो यहाँ से हम एफ एक्सटर्नल अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मास वेरिएबल है तो एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ये लिखते हैं। दोनों अगर वेरिएबल है तो इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ से हम लोग ये वाला टर्म तो बचपन से करते आ रहे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन है, दिख रहा है ये क्या दिख रहा है हमको? एक्सेलरेशन। ma ठीक है, हम लोग पहले मास को आज तक कांस्टेंट मानते आए हैं, तो डीएम बाई डी को जीरो कर दिया करते थे, इसलिए एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डायरेक्टली हम एम ए लिखा करते थे। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है वो मास जीरो नहीं है, इसलिए ये वाला टर्म भी हमको निकल के आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ये वाला चीज समझाने के लिए ही ऊपर वाला कहानी कहे कि ये जो वी आ रहा है ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, यानी कि हम यही कहानी समझाने के लिए ऊपर वाला से कहे कि यहाँ पे जो भी आ रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। क्लियर है? जनरल केसेस में अगर हम लोग इस केस में अगर कंसिडर करते हैं तो भी जो है हमारा ये वाला भी डीवी जो है चेंज इन वेलोसिटी जो है लगभग कांस्टेंट ही हम लोग मानते हैं। ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, थोड़ा सा मास निकला तो वेलोसिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन उसके कारण फोर्स कितना लगेगा ये बताओ। लेकिन बहुत ज्यादा वेलोसिटी चेंज मास निकलेगा, जैसे डीएम का वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो वेलोसिटी में चेंज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम डीवी बाई डी टी चेंज, इसका डायरेक्शन हम जानते हैं। जैसे कि अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो एफ एक्सटर्नल लिखते हैं, एम इंटू या ए लिख देते हैं, जो भी होता इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे भी डी एम बाई डी टी। ठीक है, डायरेक्शन जो है, ठीक है, अगर यहाँ हम डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन के लिए हम उतना कुछ नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ए का डायरेक्शन जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। जिधर चेंज इन वेलोसिटी हमको मिलता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। क्लियर है? इसका डायरेक्शन हमको नोन है। ठीक है, हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं, तो इसका डायरेक्शन हमको पता है। इसकी डायरेक्शन के बारे में हम क्या कहेंगे? ठीक है, टोटल की बात कर रहे हैं, भी वेक्टर डीएम बाई डी टी दोनों का कंबाइंड, वो भी एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन के लिए डिटरमाइन करने के लिए वो सहायता करेगा हमारा। तो इसकी डायरेक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ हम दोनों के कंबाइंड की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ भी की कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसके अगर डायरेक्शन, यानी कि अगर हमको इसका डायरेक्शन पता करना है तो ये जो भी मोस्टली केसेस में ये जीरो देता है इस क्वेश्चंस में, तो भी डीएम बाई डी टी है तो उसका डायरेक्शन हमको पता करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो वहां पे हमको दिख रहा है चेकआउट भी, इसके लिए डायरेक्शन ऑफ वी आर, यानी कि जो भी रिलेटिव वेलोसिटी आर से लिख दे रहे हैं, एंड साइन ऑफ डीएम बाई डी टी। ठीक है, क्यों डीएम बाई डी टी? अगर डीएम हमारा डीएम बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन मास जो है वो अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन में कोई लोचा नहीं। वी आर का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा इसके लिए। लेकिन अगर डीएम बाई डी टी निगेटिव आ गया तो हम जानते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन से मल्टीपल करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दिस implies that for direction of force relative to
वी आर डी एम बाई डी टी। यानी कि इसको देख के अगर हम फोर्स का डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इफ मास इंक्रीजिंग हो, ठीक है, मास जो है इंक्रीजिंग है, देन मास इंक्रीजिंग है तो हम जानते हैं कि डीएम बाई डी तो टी ए का जो होगा गिवन वो क्या रहेगा, होगा। हाँ, ए का डायरेक्शन। वो तो चेंज इन वेलोसिटी से, वो तो बचपन से करते आ रहे हो। यस। ठीक है, तो इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन एमए वाला केस तो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके बारे में तो पता चल ही जाता है ना। यस। ठीक है, अगर आगे जा रहा है वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो कैसा होगा, सो पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगा तो निगेटिव। हम इस वाले टर्म के रिलेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो टर्म्स हैं, वहां मास तो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, तो उसके लिए उतना चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें इफ मास इंक्रीजिंग है तो डीएम बाई डी टी ऑफ कोर्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट की डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be in the direction of v relative। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन के along होगा। जनरली जो है यहाँ पे क्वेश्चंस में हम लोग रिलेटिव जो वेलोसिटी लिखा जाता है वो गैस का या फिर जो भी मासेस निकल रहा है डीएम का विथ रिस्पेक्ट टू जिससे निकलता है। खैर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंडिंग होगा, तो इसलिए ध्यान देना है इस पे। इफ मास जो होगा वो डिक्रीजिंग हो, मास डिक्रीजिंग हो यानी डीएम बाई डी टी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 यानी निगेटिव। हम जानते हैं किसी भी वेक्टर में अगर निगेटिव से मल्टीपल करते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ भी रिलेटिव। क्लियर है, सिंपल सा चीज है। दो, एक वेक्टर है एक स्केलर है, स्केलर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में, स्केलर निगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपली हमको दिख रहा है कि जो डीएम बाई डी टी है वो स्केलर है, भी रिलेटिव, रिलेटिव ऑफ वेलोसिटी है तो हमको वेक्टर क्वांटिटी दिखेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर स्केलर से मल्टीपल करते हैं तो साइन पॉजिटिव रहा तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं, साइन निगेटिव रहा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। वही कहानी। इतना बात क्लियर है। यस। देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ये जनरल क्वेश्चन है, लेट से कैसा है, इसमें सैंड भरा हुआ है। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, सैंड जो है इसमें गिर रहा है, ऐसा भर रहा है। अच्छा, मास इसका दे रखा है m0। ठीक है, कह रहा है कि स्टार्ट मूवमेंट टू राइट ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स F। इस पे एक कांस्टेंट फोर्स F इधर लग रहा है एट t इजकल टू 0 की बात किया जा रहा है, और t इजकल टू 0 पे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है। ठीक है, लेकिन इनिशियल स्पीड इसका क्या है, 0 है। यहाँ से जो ऊपर है, ठीक है, ये जो है स्टेशनरी है, रेस्ट में ही है। रेट ऑफ लोडिंग जो है
इक्वल टू म्यू केजी पर सेकेंड है, यानी कि इसमें से जो सैंड इस पे गिर रहा है म्यू केजी पर सेकेंड गिर रहा है। इतना बात क्लियर है क्वेश्चन? सो वो रेस्ट बोलो। पे मतलब फिक्स है? हाँ, वो स्टेशनरी जैसे गिर रहा है। चलो, जैसे कभी देखे होगे कि क्रेन ये वाले जो होते हैं उठा के ऐसे डालते रहते हैं, आजकल हार्वेस्टर जो होता है, ठीक है, तो उसमें चल भी रहा होता है पीछे साथ साथ एक ट्रैक्टर लेके लोग चलते हैं, देखो कभी? यस यस। ठीक है, लेकिन इस केस में हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो है वो रेस्ट में है, सिर्फ ये वाला ट्रॉली मूव कर रहा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है, फाइंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। ठीक है, ये कार का बोल रहा है, कार दे रखा है जिसका मास m नॉट है। ठीक है, 2-3 लाइन लिखना है, उसके बाद मैथ ही है। इनिशियली सिर्फ इसके पास m नॉट मास है, सर आवाज नहीं आ। हम बोल नहीं रहे अभी, बस इसने फिगर बनाया है। t इक्वल टू 0 पे सिर्फ m नॉट मास है कार के पास, t टाइम के बाद म्यू टी बढ़ जाएगा, m नॉट प्लस म्यू टी हो जाएगा। रेट दे रखा है म्यू, तो आगे सोचो। ठीक है, सिंस लोडिंग वाला जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड लेना नहीं, सिर्फ ये। हो गया? ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनिशियली जो है m नॉट मास से f फोर्स लग रहा है, फाइनली अगर हम देखें तो उसका मास जो है इतना बढ़ जा रहा है, यानी कि m नॉट प्लस म्यू टी हो जा रहा है। इसका स्पीड कुछ भी आया होगा, लेट से ये तो फोर्स कांस्टेंट जो लग रहा थे तो लगेगा ही, ये मास बढ़ने की वजह से इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लगा होगा, जो कि थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, कि मास से ऐड हो रहा है
तो रिलेटिव टू वेलोसिटी देखें तो ट्रंक जो है आगे जा रहा है, डीएम का वेलोसिटी पीछे, तो पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, ये इसको अपोज कर रहा होगा, मास बढ़ रहा है तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एफनेट क्या लिखेंगे, एफ टी पहले लिखते हैं। तो एफ टी जो है वो हमारा क्या है, मास की वजह से, तो हम इसको लिखेंगे वी डीएम जो भी है रिलेटिव वेलोसिटी है, तो हम इसको लिख रहे हैं वी डीएम बाई डी टी, यानी कि हमको मिल रहा है म्यू इनटू वी। ठीक है, अगर हम एफ नेट की बात करें अब, तो एफ नेट हमको मिल रहा है एफ माइनस एफ टी, ठीक है, यानी कि एफ माइनस म्यू भी। ये एफ नेट और कुछ नहीं बल्कि हमारा क्या है, एम डीवी बाई डी टी। एफ नेट यही लिखते हैं, एम डीवी बाई डी टी। अब एम यहाँ पे जो है हमारा एम नॉट या कुछ नहीं है, वेरिएबल है, तो इसलिए हम स्मॉल एम लिखे हैं। यहाँ से हमको मिल जा रहा है एफ माइनस म्यू भी। ठीक है, अब एट द मोमेंट ये एम कितना है, दिस इम्प्लाइज दैट कि एम जो है यहाँ पे एम नॉट प्लस म्यू टी है। ठीक है, टाइम के साथ देखेंगे तो ये इतना आएगा एफ माइनस म्यू भी। अब ये हमारा इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करके जो करना है करो। यहाँ से हमको दिख रहा है दिस इम्प्लाइज दैट कि डीवी बाई एफ माइनस म्यू भी इजकल टू म्यू टी। इंटीग्रेट कर लो, हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे बस समझना है ये दो स्टेप, ज्यादा से ज्यादा थर्ड स्टेप। कि फर्स्ट स्टेप कि हमारा जो सो ये एफटी कैसे आया? ये सर आवाज कट रहा। ठीक है, एफ टी जो बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऊपर जो हम लोगों ने देखा, तो ये वाला जो फोर्स आया हमारा वी डी एम बाई डी टी, ये चेंज इन मास की वजह से आया। तो हम यहाँ पे जब मासेस को ऐड कर रहे हैं उस पे, तो उसकी वजह से हमको एक फोर्स मिला। तो फोर्स जो है अपोज कर रहा है, मास ऐड कर रहे हैं तो अपोज कर रहा है, इसलिए हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, एफ टी इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी आ रहा है। ये फॉर्मूला से हमने सर लिखा है बैकवर्ड डायरेक्शन बाई से डी कैसे टी। आया? जैसे कि अगर हम इस पे मास को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर, तो यस सर। जैसे हम ऐड करेंगे, ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा था, हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि मास इसको कर रहा है, अपोज करता हुआ दिख रहा है। बोलो मास हम उस पे ऐड किए तो उस वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? सो अपोज करें। फील कर, अपोज करेगा, यानी फोर्स किधर लग रहा होगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए लिखते हैं बैकवर्ड। और अच्छा यहाँ पे जो मास इंक्रीज कर रहा था तो इसका मतलब जो फोर्स तो उसका यूज कहाँ पे हुआ? किसका? तो जो मास इंक्रीज कर रहा तो जो फोर्स है पॉजिटिव डायरेक्शन लगेगा with तो यहाँ पे एफ नेट लिखने में यूज किए तो उसको, अब इस पे दो फोर्सेस दिख रहे हैं तो एफ नेट लिख लिए, एफ नेट लिख के एम डर दिए। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो और सोचो क्या होना चाहिए था। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर हमको फाइंड करना है, अब सिचुएशन को ध्यान से समझो, एफ है, उस मासेस को ऐड कर रहे हैं, एफ लग रहा है, अगर मास ऐड नहीं होता फोर्स लगता तो हम डायरेक्टली बोलते कि एक्सेलरेशन एफ बाई एम नॉट है और अपना जो फाइंड करना होता करते, यही करते थे, याद है? यस सर। ठीक है, अब उस पे हम मासेस को ऐड कर रहे हैं तो जो फोर्स है एक वेरिएबल फोर्स पीछे की तरफ लगना शुरू हो जा रहा है। और जब वेरिएबल फोर्स होता है तो हम लोग डायरेक्टली वो जो तीन इक्वेशंस पढ़े थे वो यूज नहीं कर पाते।
ठीक है, यानी कि हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले इस रास्ते से जाना होता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम मासेस को ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे जो थ्रस्ट फोर्स है वो लगता जा रहा होगा, क्योंकि v dm by dt है, v भी चेंज हो रहा है, dm by dt जो है कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी पे वो डिपेंड कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा होगा, तो ये फोर्स म्यू इंटू वी लग रहा होगा। अब अगर इतना बात हम समझ गए हैं तो इसके आगे का कहानी तो नया नहीं है कि हमको दो फोर्सेस लगते हुए दिख रहे हैं, एक आगे एक पीछे। Ft जो होगा नेट फोर्स होगा, तो हम वही लिखे हैं F माइनस एफ टी इजकल टू नेट फोर्स। उसके बाद का कहानी हमारा जो पहले का चलते आता था वही चीज। क्लियर है? यस। ठीक, यानी कि यहाँ तक ही हमको इसमें समझना है। तो उसके बाद का कहानी हमको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीज हम लोग बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। वेरिएबल है तो हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो फोर्स पता है, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखना पड़ेगा। तो इसलिए एफ नेट आया, m इंटू ए लिखते, लेकिन हमको वेलोसिटी चाहिए था इसलिए हम dv बाई dt लिखे और इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करके कितना आ रहा है, बोलो। इनिशियल स्पीड 0 था, फाइनली कुछ भी है, टाइम t 0 था, फाइनली कुछ t है। इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, बोलो। ये क्या आएगा, ln f माइनस म्यू भी डिवाइडेड बाई माइनस म्यू लिमिट 0 to v, that is equal to ln m naught plus mu t divided by mu लिमिट 0 to t। म्यू म्यू तो कटता हुआ दिख रहा है हमको। ठीक है, भी फाइंड करना है, यहाँ माइनस को पावर में चढ़ा के सॉल्व कर सकते हो। आ गया। यस सर। यहाँ पे हम माइनस है तो पावर में चढ़ा दिए तो ये इनवर्स हो जाएगा बाई एम नॉट। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, बाकी तुम लोग सॉल्व कर लेना। एफ टी बाई ये आ रहा है। ठीक है, ये आया भी। एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, तो अब तो नेक्स्ट तो हमारे लिए आसान है। एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली dv बाई dt कर देंगे। अभी का इक्वेशन दिख रहा है। ये कितना आ जा रहा है, सो ये है एम नॉट एफ बाई एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर, यही आ रहा होगा। देखो म्यू टी यस फ्री सर। कट जा रहा है, म्यू टी एफ कट जा रहा है, ये आंसर है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। कार्ट लोडेड विथ, सेम चीज सोचना है, सैंड।
ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें सैंड भरा हुआ है, यहाँ पे एक होल है, इससे गिर रहा है ये। t इक्वल टू 0, ये बोल रहा है कि इस पे इधर फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। t इक्वल टू 0 पे ये इधर v स्पीड से चल रहा है। ठीक है, या ये जो जिस रेट से गिर रहा है, स्पिलिंग रेट जो है म्यू केजी पर सेकेंड है। अच्छा, इनिशियल स्पीड 0 दे रखा है। वही है, फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एम नॉट जो है मास ऑफ कार्ट प्लस सैंड एट टी इक्वल टू 0, यानी इनिशियली दे रखा है ये। ठीक है, नहीं ऊपर वाला जो केस है उसका जस्ट अपोजिट। हाँ, ठीक है, इसको ट्राई करो। लो, यस सर आ रहा। So we are so F ये कितना है? so V is equal to I, so 1 by M minus UT minus F whole into 1 by mu. इसमें तो कुछ और दे रखा है, एलन के टर्म में दिया है। So ln कट जा रहा। इसमें एलन के टर्म में दे रखा है।
चलो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा एफ होगा वो क्या होता है, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, ठीक है। यानी कि अगर हमारे यहाँ कार्ट है, इसमें से ये अगर वी वे स्पीड से मान लेते हैं जा रहा होगा किसी टाइम पे, तो यहाँ से जो सैंड ये निकला, इसका स्पीड कितना रहा होगा, बताओ किधर रहा होगा। हम्म? सर आवाज कट रहा। बोल रहे हैं कि ये अगर कार्ट है हमारा, कार्ट अगर स्पीड वी से जा रहा है तो ये डीएम सैंड का सर आवाज नहीं आ स्पीड। रहा सर क्लियर। हेलो, हेलो, हेलो। सर आ रहा है आवाज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से बोलो कि अगर हमारे पास ये कार्ट है, कार्ट जो है स्पीड भी से मूव कर रहा है, और उसमें से ये सैंड जो स्पिल हुआ है, स्पिल्ड सैंड है, तो इसका स्पीड कितना रहा होगा। बोलो, कार में बैठे हो, कार में से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बाहर फेंकते हैं तो उसका स्पीड कितना होता है। हेलो, यस सर। कितना स्पीड होता है अगर कार में बैठे हो, कार से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर फेंकते हो, सीधा एकदम ड्रॉप करते हो, तो उसका स्पीड कितना होता है जो ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन क्लियर है। लेट से तुम बस में या कार में बैठे हो, अपना मोबाइल लिए, खिड़की से बाहर निकाले, छोड़ दिए, कार भी स्पीड से चल रही थी, तो उस मोबाइल को जब छोड़े तो उस समय उसका स्पीड कितना होगा। कोई भी बोलो। सर स्पीड के जितना। सेम स्पीड सेम डायरेक्शन होगा। नहीं, पीछे जाएगा। यस सर, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन होगा। सेम स्पीड होगा, सेम डायरेक्शन में न जाता है। तुम कभी चलती गाड़ी से आगे निकलते हो तो पीछे की तरफ लुढ़कते हो कि आगे की तरफ, आगे की तरफ ना। फिर यस सर। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब बचपन का कहानी, अब बताना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, कार्ट अगर वी स्पीड से एट एनी टाइम का बात कर रहे हैं, टाइम टी, टी से टाइम के बाद की बात कर रहे हैं, तो उस समय पे ये अगर वी स्पीड से जा रहा था, तो ये जो डीएम मास है हमारा, ये भी आगे वी स्पीड से जाएगा, जो गिर रहा होगा, जो गिर रहा होगा। तो यहाँ पे हमको अगर वी रिलेटिव की बात करें तो हमको जीरो दिख रहा है। दिस इम्प्लाइज डेट कि हम ये जो एफ टी है इस केस में वो हमको जीरो मिल रहा है। ठीक है, पिछले केस में क्या हो रहा था कि हम उस पे ऐड कर रहे थे, तो उसके रिलेशन में देख रहे थे तो पीछे की तरफ हो जाना चाह रहा था। ठीक है, नहीं, उसका जो वेलोसिटी था पीछे की तरफ था, तो उसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे, तो हमको एक फोर्स दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो वी आर ही जीरो है, तो एफ टी क्या हो गया, जीरो। और इधर की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स एफ तो लग ही रहा होगा। ठीक है, तो काम हमारा आसान हो गया और पिछले से, यानी कि सिंस दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ नेट जो लग रहा है वो एफ के बराबर, यानी कि एम डीवी बाई डी टी जो लग रहा है वो किसके बराबर लग रहा है, तो एफ के बराबर। एम को हम क्या लिखेंगे, टी टाइम के बाद लिख रहे हैं, नॉट माइनस म्यू टी। ठीक है, एम नॉट माइनस म्यू टी, यहाँ से dv बाई dt इजकल टू एफ, नहीं कि इसको अब फिर सॉल्व कर लेना है।
तो dv इक्वल टू हमको दिख रहा है f dt बाई m नॉट माइनस म्यू टी। ठीक है, f तो कांस्टेंट है, बाहर निकालिए तो v 0 से v जा रहा है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है f बाई म्यू ln, डायरेक्ट हम रख रहे हैं, t इक्वल टू 0 से t है, ऊपर आ जाएगा m नॉट ठीक है। हम डायरेक्ट माइनस वाइनस सब कंसीडर करके ये वेलोसिटी लिख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो एक दो लाइन बढ़ा के सॉल्व कर सकते हो। वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन अब हम क्या फाइंड करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो हम आंसर लिख देते हैं f बाई m नॉट माइनस म्यू टी आ रहा है। ठीक है, बाकी तुम लोग अपना सॉल्व कर लेना, इसको डिफरेंशिएट करना है। हाँ सर ये ln वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है? सॉल्व होता है मतलब नहीं समझे। मतलब वो ln कैसे बनाते हैं वो हमको नहीं आता है ln। अच्छा, यहाँ से ये ऐसे कैसे लिखे ये नहीं आ रहा है। हाँ जैसे कि इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, क्या लिखते हैं हम लोग, ln x ln x प्लस सी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी है। अब हो सकता है कि हमको ऐसा भी मिल जाए a माइनस बी एक्स या प्लस बी एक्स जो भी रहे, ठीक है, माइनस प्लस जो भी रहे dx, तो ये भी जो है इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, तो ln यहाँ पे जो भी है वो रहेगा a प्लस बी एक्स, और नीचे डिवाइड में जो x का कोएफिशिएंट रहेगा साइन के साथ आ जाएगा। ए सी कोई भी कांस्टेंट है, क्लियर है। तो वही यहाँ पे ध्यान से देखो, म्यू नॉट, इसमें तो हम खैर 2-3 लाइन छोड़ दिए हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे है f माइनस म्यू भी, f माइनस म्यू भी है, तो यहाँ पे 1 बाई है, v का है, f कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो हमको उसी फॉर्मेट में दिख रहा है, तो लिखे क्या, ln f माइनस म्यू भी, जो भी था वो लिख दिए, फिर v का जो भी कोएफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिए। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला होता है ln का, हम लोग को याद रखना है। खैर 12th में जाओगे तो मैथ्स में तो इसका डेरिवेशन भी कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है रॉकेट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करो कुछ भी नहीं है। जैसे कि लेट्स से कि अगर हमारे पास एक रॉकेट है जो कि उड़ने के लिए तैयार है लेकिन अभी उड़ा नहीं है, ठीक है, देखे होगे लॉन्चिंग आजकल बहुत हो रहा है, तो यहाँ पे अगर ये रॉकेट है उड़ने के लिए तैयार है, इसका मास लेट से कि m नॉट है, एट t इक्वल टू 0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो बोल देते हैं कि चलने के लिए तैयार है, किसी कांस्टेंट स्पीड, इसको हम u दे भी दे दिए, ठीक, चलो u से जा रहा है, m नॉट है, एट t इक्वल टू 0। ठीक है, इतना चीज है, एट t इक्वल टू 0 m नॉट मास का ये रॉकेट है, ठीक है, जो कि उड़ने के लिए उड़ रहा है u किसी भी कांस्टेंट स्पीड से, हम फिलहाल ये स्पीड मान लिया, उड़ने के लिए तैयार रहता है तो u 0 रहता है। अब हम t समय के बाद कुछ हवा में ऊपर जा रहा है, ऊपर स्ट्रेटली जा रहा है, तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगेंगे वो देखते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ऊपर जाएगा, तो क्यों जाएगा,
तो ऑफ कोर्स इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, तो गैसेस को यहाँ से इजेक्ट करता है, यानी कि एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट बोलते हैं, यानी गैसेस जो भी इजेक्ट हो रहा है वो जो होगा। लेट से कि म्यू जो है इसका रेट ऑफ एग्जॉस्ट जो है वो म्यू केजी पर सेकेंड है, ठीक है। यानी कि जो हम ये कह रहे हैं क्या है कि dm बाई dt की बात किया जा रहा है, कितने रेट से जो गैसेस है बाहर निकल रहा है। तो अगर ये निकल रहा है बाहर तो ऑफ कोर्स हमको ये पता है, अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं या फिर न्यूटन्स लॉ से भी, कि जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा साथ में नीचे हवा में है, तो वेट इसका mg, m जो है कांस्टेंट नहीं रह रहा है, वेट जो है कांस्टेंट नहीं है, किसी टाइम t की बात कर रहे हैं, एट एनी टाइम t। अगर किसी टाइम t की बात कर रहे हैं तो इसका मास जो है म्यू नॉट माइनस म्यू, मास जो बचा होगा उसका इतना होगा, और लेट से कि ऊपर जा रहा है किसी स्पीड v, सारे चीज हमको दिख रहे हैं, बस इक्वेशंस लिखने हैं, अपने सॉल्व करने हैं। यहाँ से अगर हम थ्रस्ट फोर्स की बात करें, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स ऑन रॉकेट, यानी कि सिर्फ हमको थ्रस्ट फोर्स की बात किया जा रहा है, तो ft से लिखे हैं, वो क्या होगा, तो v रिलेटिव dm बाई dt, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि हो सकता है कि इसका कुछ स्पीड दे दे, किसी स्पीड से निकल रहा है, ठीक है, कुछ भी स्पीड दे दे, तो हम बोल रहे हैं कि ये वी आर है, यानी कि हम इसमें बैठ के देख रहे हैं तो ये वी आर स्पीड से बाहर निकल रहा है। ठीक है, गैस बाहर निकल रहा है, गैस बाहर निकल रहा है तो उस पे आगे फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स, तो वी आर इंटू डी एम बाई डी टी लग रहा होगा, ठीक है। वेट mg, तो एफ नेट अगर हम लिखते हैं, हमको भी पता करना होता है इस केसेस में, तो यहाँ पे अगर हम एफ नेट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी है, एफ नेट अगर लिख रहे हैं तो हमको क्या लिख रहा है, एफ टी ऊपर लग रहा है, नीचे mg लिख रहा है, ये क्या लिखेंगे, तो m dv बाई डी टी इजकल टू एफ थ्रस्ट वी आर डी एम बाई डी टी mg, तो ये m नॉट माइनस म्यू टी इंटू जी। ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चन में जो है सिंप्लीफाई करके सिर्फ थ्रस्ट फोर्स देगा, तो वी आर डी एम बाई डी टी कर लेना है, mg को, ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करना होता है। कभी कभी कहता है कि फ्री स्पेस में चला जा चुका है, तो वहां हम लोग ग्रेविटी वाले टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं। बाकी अगर जनरल केस है तो हमको इतना कुछ लिखना पड़ेगा, बाकी जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अनुसार कंसिडर करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर हम वेलोसिटी के टर्म में लिखें या एक्सेलरेशन तो कितना लिख सकते हैं, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन ही चलो लिखते हैं, तो मास से डिवाइड करेंगे, ये मास भी यहाँ ध्यान रहे, छूट रहा था, ये m नॉट माइनस म्यू टी रहेगा। सर आप एफ थ्रस्ट में सिर्फ वी आर डी एम बाई डी टी की यूज क्यों कर रहे हैं? जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, एग्जॉस्शन की वजह से। कितना लगेगा, उतना मास निकल रहा है, ऐड हो रहा है, सिर्फ उसी की वजह से, यस ठीक है। एफ जो एम ए हम लोग लिखते हैं, एम डी वी बाई डी टी से वो टर्म यूज नहीं होगा वहाँ क्या पे। एम सर डी वी बाई डी टी, वही तो कह रहे हैं कि एम डी वी बाई डी टी जो भी है वो क्या है, मास इनटू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी यस कि सर मास इनटू एक्सेलरेशन, वो नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है, यानी कि जो भी उस पे फोर्सेस का इफेक्ट आ रहा है, उस जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे उसकी वजह से ही एक्सेलरेशन चेंज होता है। हम लोग Yes. सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन की एफ नेट इज बाई मास। तो वही एक्सेलरेशन हमको सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते हुए हम देख रहे हैं। तो उससे हमको क्या मिल रहा है कि जो भी बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है उसकी वजह से, तो हम लोग नेट फोर्स में उसको रखते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको ये चीज मिला है, इसको सॉल्व करना होता है v फाइंड करने के लिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको dv क्या मिल जा रहा है, v रिलेटिव dm बाई m माइनस g। ठीक है, m जो है म्यू नॉट, चलो पूरा ही लिखते हैं। ठीक है, m नॉट माइनस म्यू टी। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा इसको इंटीग्रेट कर लेंगे u से भी, इधर तो कुछ, इधर भी dt जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा ऐसा, ये 0 to t, ये जो है यहाँ पे हम नीचे स्मॉल m ही रख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, स्मॉल m है, m नॉट से ये m नॉट माइनस म्यू टी तक जा रहा हो। ठीक है, जो भी फाइनल लिख सकते हैं m नॉट से m। ठीक है, फाइनली चेंज कर सकते हो, सिंपल वे में रखने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, यानी कि v माइनस यू इजकल टू, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, बाकी तुम जो ऊपर प्रोसेस है उसी प्रोसेस से जाओ। इतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, नहीं बहुत ऐसे सिचुएशन दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे टर्म्स हमारा ऐसे ही जीरो हो जाता है, इसलिए यहाँ से वी आर जनरली हम कांस्टेंट ही लेते हैं, तो यहाँ से एल एन एम आएगा, एल एन एम यानी कि ये एम बाई एम नॉट, यहाँ से माइनस जी टी। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल रहा है, v इजकल टू यू माइनस जी टी प्लस वी आर एल एन एम बाई एम नॉट। ठीक है, तो जनरली जो बुक लिखा होता है, बुक्स में यहाँ पे हमको माइनस में लिखा होता है और यहाँ पे एम नॉट बाई एम दिया रहता है, तो इसलिए हम इस टर्म में लिखते हैं। ठीक है, m को चाहो म्यू दे रखा होगा तो एम नॉट माइनस म्यू टी रख सकते हो। तो जनरलाइज है, हम फार्मूला याद रखने के हमको भी याद नहीं है। ठीक है, हमको जो भी क्वेश्चन मिलता है जनरली हम ऊपर वाले प्रोसेस से ही करते हैं, क्योंकि मोस्टली केसेस में सब कुछ यूटिलाइज नहीं होता है, तो इसलिए प्रोसेस ही बेस्ड होता है। बाकी ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लोग थ्रस्ट को नेग्लेक्ट करते थे, तो देखो v माइनस जी टी ही आता था हमारा, जो वर्टिकल मोशन का कहानी होता था। बाकी अगर थ्रस्ट है तो इतना और ऐड करते हैं। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हो गया,
लो यस सर। हो गया। तो जैसे कह रहा है कि ग्राउंड है, देखोगे कि जब रॉकेट्स लॉन्च होते हैं जब, तो वहां पे कभी मूवी में या फिर कहीं देखोगे रियली में तब भी कि बहुत ज्यादा थ्रस्ट फोर्स यानी कि नीचे की तरफ गैसेस छोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है। बहुत सारे मूवीज में देखोगे कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। तो वही चीज है डीएम बाई डी टी, इस केस में हमको फाइंड करना है। तो ऊपर यहाँ पे हमको दिखता है कि एफ थ्रस्ट लगेगा, नीचे इस पे कितना लग रहा है फिलहाल mg। जस्ट हमको लिफ्ट करना है, एक्सेलरेशन से कोई हमको चिंता नहीं है। तो एफ थ्रस्ट किसके बराबर होना चाहिए, mg टू जस्ट लिफ्ट। ठीक है, जस्ट लिफ्ट होना चाहिए तो उसके लिए mg के बराबर होना चाहिए। एफ थ्रस्ट कितना आएगा, तो v रिलेटिव dm बाई dt इक्वल टू mg। g को हम 10 ही ले रहे 100 हैं, वी आर 100 है तो dm बाई dt कितना आ गया 100 kg पर सेकंड। एक सेकंड में इतना kg उसको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ही वेट है, कम नहीं। ठीक है, एक ऐसा चेन दे रखा है, ऐसा ग्राउंड से एल लेंथ है, इसका लीनियर मास डेंसिटी लेमडा है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है पता है? यस सर। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन व्हेन चेन फॉलन डिस्टेंस x। ठीक है, अभी जस्ट टच कर रहा है, x गिर जाता है तो टोटल नॉर्मल कितना लग रहा होगा फाइंड करना है। छोड़ दिए। ठीक है, खुद पहले एक बार फील करो, क्वेश्चन करना तो बात की बात है कि जैसे कि अगर हम एक्स चेन अगर ग्राउंड पे सटा के रखे होते और एक बार छोड़े हैं वो अभी आके गिर रहा है, दोनों केस में क्या नॉर्मल सेम लगेगा या अलग अलग लगेगा? बोलो। सर एक अलग। बार हम चेन को छोड़ दिए हैं तो नीचे से आ रहा है और एक्स दूरी हम मान लेते हैं वो इकट्ठा हो गया है, और एक बार है कि एक्स दूरी इकट्ठा हो गया है लेकिन हम पकड़ के रखे हैं, तो दोनों केस में नॉर्मल अलग अलग लगेगा। ठीक है, देखो ये हमारा लेट से सरफेस है, ये एल लेंथ का चेन था। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर वो इस सरफेस पे आ गया तो ऐसा कुछ है कि इकट्ठा हो गया है। ठीक है, यहाँ से एक्स दूरी ये गिरा है, क्लियर है, इधर आके वो इकट्ठा हो गया है। अब ये जो चेन यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, या जस्ट अभी जो गिरने वाला है इस पॉइंट का अगर हम वेलोसिटी बोलते हैं, देखते हैं जस्ट टकराने वाला है जो, वही डीएम होगा, तो उसका हम
नीचे वाला तो रेस्ट में ही है, तो ये वी आर हम बोल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखें तो इसका हर पॉइंट उतना ही स्पीड से होगा, यानी कि इस पॉइंट का भी वेलोसिटी जो होगा वी आर के बराबर ही होगा। ठीक है, जो पार्ट ग्राउंड पे सट चुका है वो तो रेस्ट में आ चुका होगा, उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है वो उस पे अब जाके टकरा रहा है। तो जो नीचे वाला है उसके कारण जो नॉर्मल लग रहा होगा नॉर्मल लग रहा होगा। बाकी इस पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे, तो यहाँ से जितना भी पार्ट है उसका mg प्लस इसके कारण जो है थ्रस्ट फोर्स यही लग रहा होगा, और इन्हीं का रिजल्टेंट जो होगा नॉर्मल होगा। तो हमको वही नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम अगर ft पता कर लें इस वाले मास की वजह से, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई नॉर्मल कितना लग रहा होगा। तो ft कितना होगा, तो हम जानते हैं वी आर इंटू dm/dt होगा। तो हम जान रहे हैं कि जो मास है वो लेमडा इंटू एक्स है, क्योंकि लिनियर मास डेंसिटी लेमडा है। तो यहाँ से हम देखें तो dm/dt दिख रहा है लेमडा dx/dt। dx/dt क्या है, तो वेलोसिटी यानी लेमडा इंटू वी। तो ये सिर्फ इसको कंसिडर करें, ये x डिस्टेंस चला है तो ये हमको √2gx मिलेगा। तो यहाँ से दोनों चीज को अगर कंसिडर करें तो इसको यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो हमको दिख रहा है √2gx इंटू डीएम हमको दिख रहा है लेमडा इंटू √2gx, यानी क्या जाएगा 2gx इंटू लेमडा। ठीक है, ft गया तो नॉर्मल लिख सकते हैं g प्लस √2 टू लेमडा। m कितना है, तो लेमडा के टर्म में m लिख सकते हैं। ठीक है, तो m स्मॉल m, x नीचे गया है यानी कि लेमडा इंटू एक्स होगा। तो लेमडा इंटू एक्स होगा, तो यहाँ से हम रखेंगे 3g लेमडा एक्स n। क्लियर है, किसी पॉइंट में दिक्कत? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। यस सर। तो एफटी के बारे में अच्छे से बताइए ना सर, वो क्लियर नहीं हो रहा। थोड़ा कि फिगर में हम दिखा भी नहीं सर क्योंकि एफटी ये का सर चेंज था। पूरा कॉन्सेप्ट सर समझ नहीं आया सर, इस क्वेश्चन में नहीं। ft क्या है? हाँ, तो वो जो एफटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है सर वो समझ नहीं आया। ft सिंपली जो है चेंज इन मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसी को हम ft बोल रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स जो लग रहा है हम जानते हैं हम dv/dt या फिर प्लस v dm/dt लगता है। ठीक है, जो भी फोर्स होगा, ये जो चीज हमको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमको नेट फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगा रहे हैं हम उसको उस चीज को रिप्रेजेंट। ये चेंज इन मास की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा है, तो इसी चीज को बोल रहे हैं हम लोग ft यानी कि थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ये फोर्स क्यों लग रहा है, तो मास की चेंज होने की वजह से। जैसे बैलून है उसमें हमको आसानी से फील होता है, बैलून में हम हवा भर के छोड़ देते हैं तो उसमें से गैसेस क्या बाहर निकल रहे होते हैं, गैसेस बाहर निकल रहे होते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा डीएम मास तो बाहर निकला, जैसे ही निकला तो क्या बदले में वो बैलून पे एक फोर्स लगाया होगा, बोलो। यस सर। तो वही जो फोर्स लगा है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। जो डीएम मास निकलने के जितना भी निकला तो उस पे कुछ फोर्स लगा होगा तो निकला है, तो बदले में वो जो सामने वाला बॉडी है उस पे भी फोर्स लगाया हो, तो उसी फोर्स को बोल रहे हैं थ्रस्ट फोर्स। और वो थ्रस्ट फोर्स क्या है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी यानी वो डीएम मास का रिलेटिव वेलोसिटी, और dm/dt जो है रेट, जिस रेट से वो बार बार निकल रहा है उस चीज का। क्लियर है थ्रस्ट फोर्स क्या है? यस सर। सर वो जो दो क्या
सर वो एफटी के बारे में था या सर एफनेट? सो हाँ, सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाले सर वो एफनेट के बारे में था या फिर एफटी के बारे में था? जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स था एफटी के रिलेटिव, बोले कि एफटी का डायरेक्शन इधर होगा और उसके रिस्पेक्ट में एफनेट का डायरेक्शन बोले। ठीक है, बेसिकली वो एफटी का ही है, एफटी को ही हम वी आर डी एम बाई डी टी कहते हैं। और हम इसका अगर डायरेक्शन नोन होगा तो हम इसके हम नेग्लेक्ट करते हुए इसके रिस्पेक्ट में हम फोर्स का डायरेक्शन बोले, तो बेसिक इसी का डायरेक्शन का बात। ठीक, यस सर। ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो गया तो एचसी वर्मा ये सब पूरा सॉल्व करना शुरू करो और एक दिन डाउट डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, रोटेशन। ठीक है सर डाउट थोड़ा जल्दी दीजिएगा सर, फिर बाद में छूट जाता है, होता नहीं फिर। तो ठीक संडे को है। दे दीजिए। हाँ, क्या चीज? सर डाउट, हेलो, हाँ क्या? सर डाउट क्लास के बारे में बोल रहे थे। अभी तो देखो नेक्स्ट वीक का रूटीन आने दो, उसके बाद ही पॉसिबल है। ठीक है, यस सर। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू।